Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shah Group Educational Channel. प्यारा वारो, आऊं अवांजी सिंधीअ जी टीचर आहियां ऐं क्लास 10 लाइ असीं पंहिंजो मज़मून सिंधी पढ़ंदासीं। असांजो अॼु जो लेक्चर सबक क़ाइदे आज़म जा इरशाद ते मुश्तमिल आहे। सभ खां पहिरीं असीं हिन सबक जी वज़ाहत कंदी, पोइ सो अलिफ जेकी कसीरुल इंतखाबी सवालात ते मुश्तमिल आहे तव्हांखे ॿुधाईंदी ऐं हिन खां पोइ सो बे मुख़्तसर जवाबनि जे सवाल ते मुश्तमिल आहे ऐं सभ खां आख़िरी हिसो जीम जेकी बयानिया सवालनि जे जवाब ते मुश्तमिल आहे। सभ खां पहिरीं असांजो सबक क़ाइदे आज़म जा इरशाद। हिन जे लेक्चर मां असीं तव्हांखे ॿुधाईंदी ते क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जेकी बानी क़ौम आहे, हुन जी ज़िंदगी कई मरहलनि मां गुज़री ऐं हू पाकिस्तान जे लाइ छा छा कयो आहे। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो असल नालो मोहम्मद अली जिन्ना ऐं क़ाइदे आज़म अवांजो खिताब आहे। प्यारा बारो, क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना और क़ाइदे आज़म जो है वो उनका खिताब है। बच्चों, खिताब वो होता है नाम जो हुकूमत की तरफ या मुल्क और कौम के लिए कोई खिदमत सर अंजाम देने पर मुल्क और कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। तो क़ाइदे आज़म का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था असल नाम, और क़ाइदे आज़म जो है वो उनका खिताब है। इनके बानी पाकिस्तान बचे वो है। आपको बानी पाकिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के बनाने में आपका एक भरपूर किरदार रहा है। क़ाइदे आज़म पाकिस्तान थियण खां पोइ मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते खिताब कयो, जिन्हनि मां शागिर्दनि लाइ, सरकारी मुलाज़मनि लाइ कुछ ॻाल्हियूं जी ताकीद कयो। क़ाइदे आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद, थियण खां पोइ यानी बनने के बाद, मुख्तलिफ मौक़ों पर कुछ खिताबात किए थे, जिनमें से कुछ बातें आपने शागिर्दों के लिए कही, कुछ सरकारी मुलाजमों के लिए कही और आपको उनकी ताकीद की। यानी कुछ बातें शागिर्दों को उनकी ताकीद की और उसके बाद कुछ बातें आपने सरकारी मुलाजमीन के लिए कही और उनको भी इसकी ताकीद की। उस शागिर्दनि लाइ चयो ते तव्हां मुस्तक़बिल जो मेमार आहियो, हिन लाइ तालीम हासिल करियो ऐं कम ऐं बस कम पंहिंजी क़ौम जी सच्ची खिदमत करियो ऐं अॻिते वधंदा रहो। आपने सबसे पहले शागिर्दों से मुखातिब हुए और उनके लिए आपने फरमाया कि आप मुस्तक़बिल के मेमार हैं, इसलिए तालीम हासिल करें, काम और बस काम को अपना शुआर बनाएं, इस तरह अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते रहें और साथ ही आगे बढ़ते रहें। अवाजे सामू जेको डिक्यो कम आहे, इनके अवाजे सामू जेको डिक्यो कम आहे, इनके मुननि ॾियण लाइ पंहिंजी शख्सियत मां नज़्म ज़ब्त पैदा करियो। आपके सामने जो मुश्किल काम पेश है, उसका सामना करने के लिए आपको अपनी शख्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा करना है। ये बातें आपने बच्चों सब शागिर्दों के लिए कही कि उनको मेहनत करनी है, तालीम हासिल करनी है, काम और बस काम करना है और अपनी शख्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा करना है मुश्किलात का सामना करने के लिए। सरकारी मुलाजमन लाइ हूँ फरमायो ते जेकॾहिं असीं इन अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण चाहियो ते अवा के पूरी तवज्जो सां मुल्क जी बहबूद लाइ पाण पचोड़ो पवंदो। सरकारी मुलाजमों के लिए आपने कहा कि अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें पूरी तवज्जो के साथ मुल्क की फलाह बहबूद के लिए खुद से कोशिश करनी होगी। पाण पचड़ो पवंदो यानी खुद से कोशिश करनी होगी। अवां के किन्हनि ॿ किस्म के दबाव जो शिकार थियण न घुर्जे। हमें किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होना है।
इन जे बरस अवाम जे सचे खादिम जी हैसियत सां पंहिंजा फर्ज बेवकूफी सां पूरा कंदा रहो। और आपने ये भी कहा कि आपको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार न होना है और इसके बरक्स अवाम का सच्चा खादिम समझते हुए अपने फराइज को बगैर किसी डर और खौफ के साथ पूरा करते हुए चलना है। ये सारी बातें सरकारी मुलाजमों के लिए आपने फरमाई। प्यारा बारो, असांजो हिस्सा अलिफ असांजे साम्हूं आहे। हिस्सो अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात। डिगन मां मुनासिब लफ्ज चवंदे खाल भरियो, यानी आपको दिए हुए ऑप्शंस जो दिए जा रहे हैं नीचे, उनमें से सही लफ्ज को चुनकर इस खाली जगह को कंप्लीट करना है या आपको सही लफ्ज पर टिक लगाना है। पहली कसीरुल इंतखाबी आहे, डैश पखेड़ण लाइ वॾी मां वॾी कुर्बानी ॾियण खां खिपाइण न घुर्जे, यानी डैश को फैलाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से हिचकिचाए न। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है तालीम, इल्म, दौलत, इज्जत। बिल्कुल सही, यानी तालीम को फैलाने के लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से हिचकिचाना नहीं है। बई कसीरुल इंतखाबी आहे, मां तव्हां के तालीमी अमल में डैश रहने जो ताकीद तो करियां। मैं आपको तालीमी अमल में डैश रहने की ताकीद करता हूँ। असांजो ऑप्शन आहे मशगूल, मसरूफ, कमकार। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? मसरूफ। बिल्कुल सही, यानी मैं आपको तालीमी अमल में मसरूफ रहने की ताकीद करता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे सामने ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सामने दिए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। तई कसीरुल इंतखाबी आए, पंहिंजे डैश जी सच्ची खिदमत कंदा रहो, यानी अपने डैश की सच्चाई के साथ खिदमत करते रहे। असांजो ऑप्शन आहे वतन, कौम, मुल्क, रियासत। असांजो सही ऑप्शन छा आहे? कौम। पंहिंजी कौम जी सच्ची खिदमत कंदा रहो। बिल्कुल सही। चौथी कसीरुल इंतखाबी आहे, तव्हां मुस्तकबिल जा डैश आयो, यानी आप मुस्तकबिल के डैश हैं। असांजो ऑप्शन आहे दोस्त, शागिर्द, रहबर, मेमार। हिन मां असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? बिल्कुल सही, मेमार। तव्हां मुस्तकबिल जा मेमार आयो। आगे बढ़ते हैं। पंजी कसीरुल इंतखाबी आहे, मुनासिब तालीम ऐं मौजू डैश हासिल करियो, यानी मुनासिब तालीम और मौजू डैश हासिल करें। असांजे ऑप्शंस आहिनि तरबियत, परवरिश, लियाकत, शोहरत। तो हिन मां सही ऑप्शन छा थींदा? तरबियत। बिल्कुल सही, मुनासिब तालीम ऐं मौजू तरबियत हासिल करियो। 6 MCQ आहे, अहिड़ो आला डैश काइम करियो जो अवां जा साथी ईंदड़ नस्ल अवां नस्ल जी पैरवी कनि, यानी ऐसी आला डैश कायम करें कि आने वाले आपके साथी और नस्लें आपकी पैरवी करें। असांजो ऑप्शन आहे कम, मिसाल, बेमिसाल, रूह। तो असांजो सही ऑप्शन छा आहे? मिसाल। बिल्कुल सही। असीं अॻिते वधंदा। सती कसीरुल इंतखाबी आहे, असीं हिन डैश मुमलिकत पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण चाहियूं था। हम इस डैश मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। असांजो ऑप्शंस आहे बेकस, लाचार, अजीम, गरीब।
तो असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? अजीम, यानी हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। अठीं कसीरुल इंतखाबी आहे, असांखे पूरी तवज्जो सां ग़रीब माण्हुनि जी डैश लाइ पाण पतोड़ो पवंदो। असांजो ऑप्शन आहे कमन, दौलत, नौकरी, बहबूद। तो हिन मां सही ऑप्शन छा थींदा? बहबूद, बिल्कुल सही। सही ऑप्शन असां टिक कयो। नई कसीरुल इंतखाबी आहे, अवां हिक ॿिए सां डैश कयो ते यकीन आहे अवां कामयाब थींदा। हम एक दूसरे से डैश करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। असांजो ऑप्शन आहे ताउन, सहकार, मदद, इमदाद। सही ऑप्शन छा थींदा? ताउन। असांजे साम्हूं असांजो हिस्सो बे आहे। हिस्सो बे मां कुछ सवाल जवाब असांजे साम्हूं आहे। हेठिन सवालन जा जवाब लिखो। इन सवालों के जवाब देने आपको। असांजो पहिरियों सवाल आहे, कायदे आज़म शागिर्दनि खे नसीहत कंदी कहिड़ी ॻाल्हियुनि ॾांहुं संदसि ध्यान चुकायो आहे? यानी कायदे आज़म ने शागिर्दों को नसीहत करते वक्त कौन सी बातों की तरफ उनका ध्यान दिलाया है? असांजो जवाब आहे, कायदे आज़म शागिर्दनि खे नसीहत कंदी फरमायो ते मां अव्हां खे तालीमी अमल मां मसरूफ़ रहण जो ताकीद थो करियां। कम ऐं बस कम मां मसरूफ़ रहो, पंहिंजी क़ौम जी सची ख़िदमत दिल सां ख़िदमत कंदा रहो ऐं अॻिते वधंदा हलो। कायदे आज़म फरमायो। कायदे आज़म शागिर्दन के यानी कायदे आज़म ने शागिर्दों को नसीहत करते हुए ये बात फरमाई कि मैं आपको तालीमी अमल में मसरूफ रहने की ताकीद कर रहा हूँ। आपको काम करना है और बस काम करना है। अपनी कौम की इस तरह आप सच्ची दिल से खिदमत करते रहें और साथ साथ आगे बढ़ते रहें। बे सवाल आए, सरकारी मुलाजमन के कायदे आज़म केड़ी हिदायत कई है? सरकारी मुलाजमों को आपने कौन सी हिदायत की है? असांजो जवाब आहे, सरकारी मुलाजमन के कायदे आज़म हिदायत कई है ते जेकॾहिं अवां वाकई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करण चाहियो था ते अवां के किननि ॿ क़िस्म जे दबाव जो शिकार थियण न घुर्जे। इन जे बरस अवाम ऐं मुल्क जे सचे खादिम जी हैसियत सां पंहिंजा फर्ज बेखौफी सां पूरा कंदा रहो। बच्चों, इसका आंसर ये है कि सरकारी मुलाजिमों को कायदे आज़म ने ये हिदायत की कि अगर आप पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना चाहते हैं तो आपको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होना है। इसके बरक्स आपको अवाम और मुल्क का एक सच्चा खादिम समझते हुए अपने आप को उसकी हैसियत से अपने फराइज को बेखौफी के साथ पूरा करना है। यानी अपने आप को क्या समझना है? मुल्क और अवाम का एक सच्चा खादिम समझना है, ताकि आप बगैर डर और खौफ के अपनी फराइज अदा कर सकें। आपको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होना है, यानी किसी से भी डरना नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क का वक़ार जो है दुनिया में नुमाया हो। बच्चों, हमारे पास इस सब्जे में सवाल जवाब के साथ साथ कुछ लफ्जों के मायने और उनका जुमलों में इस्तेमाल भी हमें करवाया गया है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अल्फाज हैं जिनका जुमलों में हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहला लफ्ज है मौजू, यानी इसके मायने भी सामने लिखे हुए, मुनासिब। असा के मौजू तालीम हासिल करण घुर्जे, यानी हमें मुनासिब तालीम हासिल करनी चाहिए। तुत,
یعنی خلاصہ جس کو ہم کہتے ہیں. پاکستان جے ٹھہر جو تت اہی ہو تے مسلمان ہی الگ قوم آہن. یعنی پاکستان کے تعمیر ہونے کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے. یعنی دنیا کو بتانا تھا کہ مسلمان الگ ایک قوم ہے. تعاون ایک دوسرے کی مدد کرنا. نیکی جے کم مابین ساتھ تعاون کرن گرجے. نیکی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جدوجہد یعنی کوشش کرنا, کسی کام کے لیے کوشش کرنا. اساں سبنی کے پاکستان کی ترقی لائے جدوجہد کرن گرجے. ہم سب کو پاکستان کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے کھپائن یعنی گھبرانا. اساں سبنی کے نیکی جے کم کرن کھاں کھپائن نہ گھرجے. ہم سب کو نیکی کے کام کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. بچوں یہ ہمارے پاس کچھ لفظ اور جملے تھے. ہم نے لفظوں کا دیکھیں کتنی خوبصورتی سے جملوں میں استعمال آپ کو دکھایا. یہ ہمارا حصہ بے تھا. اب ہم آتے ہیں اپنے حصہ جیم کی طرف. حصہ جیم میں بچوں ہمارے پاس ایک پیراگراف ہے سبق سے جو کہ سندھی میں آپ کے سامنے ہے, اور اس کا پھر ہم آپ کو اردو میں ترجمہ بھی دکھائیں گے. ہیڈ ڈنر سندھی پیراگراف جو اردو میں ترجمو کریو. اسان جو مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرنا نہ ہے بلکہ یہ مقصد حاصل کرنے جو ذریعو ہو جتے اسی پنجی روایتن ای تمدنی خصوصیتن جے مطابق ترقی کری سگوں, جتے اسلام جے عدل ای ہک جڑائی جے اصولن تے آزادی سے عمل کرنے جو موقع حاصل ہوجے. تو بچوں یہ ہم نے سبق کے اندر سے ایک پیراگراف نکالا تھا. پیپر کے اندر سبق میں سے کہیں سے بھی آ سکتا ہے پیراگراف. ہم صرف آپ کو ان لیکچرز کے ذریعے آپ کو پیپر کا طریقہ کار بھی سمجھا رہے ہیں. پیراگراف جو ہے وہ سبق کے کسی بھی حصے میں سے دیا جا سکتا ہے. تو اگر سبق کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں, لیکچر کو سمجھ لیتے ہیں, تو آپ کے لیے اس کا ترجمہ بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. آئیے بچوں ہم آگے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اردو ترجمہ. ہمارا مقصد اپنے لیے ایک مملکت قائم کرنا نہیں تھا بلکہ یہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ تھا. مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں اپنی روایات اور تمدنی خصوصیات کے مطابق ترقی کر سکیں, جہاں اسلام کے عدل اور مساوات کے اصولوں پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع حاصل ہو. یعنی بچوں اس پیراگراف میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمارا مقصد جو تھا وہ ایک مملکت قائم کرنا نہیں تھا, ایک ریاست بنانا نہیں تھا, بلکہ مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا. وہ مقصد کیا تھا ہمارا؟ کہ مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہو جائیں, ہماری اپنی ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے جہاں اپنی روایات, اپنی ثقافت. مقصد یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں اپنی روایات, اپنی ثقافت اور اپنی تمدنی خصوصیات کے مطابق ترقی کر سکیں. یعنی ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہو جائیں جہاں پر ہمیں کوئی پابندی نہ ہو, ہم اپنی روایات کے مطابق چلیں اور تہذیب و تمدن کے مطابق ترقی کر سکیں, جہاں پر اسلام کے بہترین اصولوں یعنی عدل و مساوات کے اوپر چل کر ہمیں ان کے اصولوں پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع حاصل ہو جائے. بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.